सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और भाई आज पहुंच रहे हैं जींद के गोगड़िया गांव में, और इस गांव में 10 लाख रुपए इनाम दर दिया है। 15 फरवरी ने 10 लाख रुपए इनाम बांटा जाएगा। तो वो किस चीज का बांटा जाएगा वो इन्हें तो पूछेंगे। राम राम मास्टर जी। राम राम जी। सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को और आपको 15 तारीख का निमंत्रण और हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो मास्टर जी 10 लाख रुपए इनाम बांटा जाएगा बच्चा था। यहाँ एक शिक्षा का महादंगल जो 15 फरवरी को तारीख निश्चित की गई है, जो पूरे हरियाणा से नहीं बल्कि आसपास के जो स्टेट हैं वहाँ से भी बच्चे आएंगे, जिन्होंने लगभग ये मान के चले कि आप 25,000 से ऊपर रजिस्ट्रेशन अभी तक हो चुका है और 10 तारीख उसकी अंतिम तारीख रहेगी रजिस्ट्रेशन की। 10 फरवरी। 10 फरवरी उसके पश्चात कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और यहाँ बॉयज़ स्कूल है गांव के अंदर, वहाँ पर इस पेपर की व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर 25 ब्लॉक किए जाएंगे और 25 ब्लॉक के अंदर 25 टीचर, उसके नीचे 400 टीचर और काम करने वाले रहेंगे, जो कि पेपर की व्यवस्था बांटने से लेके अंतिम मार्किंग तक का उसका ऐप है, जो उसके मार्फत उसकी रिज़ल्ट घोषित किया जाएगा। परीक्षा 11 से लेके 1 पौने 2 तक चलेगी। उसके पश्चात उसका रिज़ल्ट अनाउंस किया जाएगा। तो मास्टर जी जो ये एग्जाम होने जा रहा है तो ये किस पैटर्न पे होगा? ये सीटी जो सामान्य पात्रता परीक्षा, जो बच्चे आगे सरकार के द्वारा ग्रुप डी के फॉर्म निकाले जाते हैं, किसी प्रकार की जो भी परीक्षा है उससे संबंधित उसके अंदर पैटर्न ये रखा गया है कि जैसे जीके है, सामान्य हिंदी के है, साइंस के हैं, मैथ के हैं, अदर जो और भी जो बच्चे तैयारियां करते हैं आज लाइब्रेरी के मार्फत, अकेडमी के मार्फत, उनकी उस पैटर्न के आधार पर ये परीक्षा आयोजित की गई है। तो इस में मतलब कौन कौन अप्लाई कर सका है इसके अंदर 11वीं कक्षा से ऊपर के जो भी विद्यार्थी हैं वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। और जो इसका एक ही मापदंड बनाया गया है कि जो सरकारी जॉब में लगा हुआ है, अगर वो परीक्षा देता और वो कोई स्थान उसका आ जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है, उसका इनाम दूसरे बच्चों को बांटा जाए, क्योंकि वो तो रोज़गार पर है। दूसरे बच्चों को इसमें आगे बढ़ाने के लिए और शिक्षा के अंदर अलग जगाने के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। तो मतलब बच्चा पूरे हरियाणा से बाहर से भी ले सकता है? मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि हरियाणा से दूसरे स्टेटों में भी रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, जैसे पंजाब के सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, और राजस्थान के और हिमाचल तक के भी यहाँ पर विद्यार्थी आएंगे। उनका सभी का किसी प्रकार की कोई भी अव्यवस्था आपको देखने को नहीं मिलेगी। सभी की व्यवस्था बढ़िया तरीके से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो मास्टर जी जो ये एग्जाम 15 तारीख को होगा तो ये ग्राम पंचायत मिलकर करवा रही है? जी, ये सरपंच जी है हमारे यहाँ, बहुत ही अच्छी सोच लेके गांव के अंदर आए हैं ये। और मैंने तो पहले भी एक डिबेट के अंदर बोला था कि जिस गांव के अंदर 4 चीज़ें प्राथमिकता से रखी जाती हैं, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली और पानी, उसमें मामले में ये अग्रणी है अपनी इसकी भूमिका। और मैं तो शिक्षा के मामले में ये लाइन में, हाँ, तो इसने ये बात रखी। और गांव के अंदर छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक एक त्यौहार के रूप में इसको लेके चले हुए हैं, क्योंकि 11वीं से जितने बच्चे हो तो गांव के पेपर से कहीं के भी हो, वो तो पेपर के अंदर है। जो दूसरे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग है और दूसरे बाहर से आएंगे, उनका मान सम्मान के लिए। और जो और छोटे बच्चे हैं 8वीं 9वीं कक्षा के, वो बच्चे कोई पानी पीने के लिए बोल रहा है कि मेरी ड्यूटी लगाओ, कोई बोल रहा है कि प्रसाद बांटना है हमारी ड्यूटी लगाओ, कोई दूसरी व्यवस्थाएं जितनी भी, सभी अपनी अपनी जिम्मेवारियां, खासकर ये महिलाओं के अंदर इस प्रकार का आप देखने को मिला कि दूध भी उनको बच्चों को बाहर से आने वाले को पिलाएंगे वो। तो मतलब गोगड़िया गांव वाला का चा चढ़ रहा है। हाँ, घोगड़िया के नहीं, आसपास के गांव भी, हमारे जो अपने 5 गांव हैं वहाँ भी इस बात का जिक्र चला हुआ कि हम भी वहाँ जाके जो बाहर से बच्चे आएंगे उनके मान सम्मान में किसी प्रकार की कोई भी कमी ना रहे, अपना संपूर्ण योगदान देने की वो कोशिश करेगी। जी। राम राम सरपंच साहब। राम राम जी। तो सरपंच साहब शिक्षा का महाकुंभ गोगड़िया गांव में होने जा रहा है। सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत की तरफ से आपके चैनल को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और जो ये शिक्षा का जो महादंगल रखा हुआ है 15 फरवरी का, ये पूरे गांव राम के सहयोग से और 36 बिरादरी के भी सहयोग से और गांव के बाहर से जो हमारे शुभचिंतक है उनसे भी पूरा सहयोग मिला हुआ है। कहीं ना कहीं शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो गरीबी के दलदल से बाहर निकालता आदमी को। इसको मद्देनजर रखते हुए या अपने मन में ध्यान में बात रखते हुए हमने शिक्षा के ऊपर ये बीड़ा उठाया हुआ है कि कोई भी बच्चा जो पढ़ने लायक है, कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। और हमने पहले, आपने तो पता ही है प्रियंका जी,
हमने पहले भी गांव में शिक्षा के मामले में 6 स्कूटी दी हुई है। हमारे गांव की जो 7 लड़की आ चुकी है हरियाणा में टॉप 10। ये एक उसकी पहल है। ये एक पेड़ा लगाया हुआ है। ये पेड़ा आने वाले टाइम में इतने फल देगा कि आप इस गांव का नाम ऊपर तक जाएगा। और इस गांव का नाम ऊपर तक जाएगा तो जब भी हमारे मन को संतुष्टि होगी। कहीं ना कहीं हम इस बीड़ा को उठाए हुए हैं। तो पहला इनाम क्या रहेगा सरपंच साहब? जो पहला इनाम रहेगा ये 2,01,000 रुपये रहेगा। दूसरा इनाम रहेगा 1,51,000 रुपये रहेगा। और तीसरा इनाम 1,01,000 और चौथा इनाम कहते हैं ऐसे ऐसे करके 51 इनाम है। हाँ, ये टोटल 10 लाख के करीब इनाम है सारे। और आने वाला टाइम में भी हम यही सोच रहे हैं कि हम इसकी ऐसी ऐसी प्रतियोगिता हम 5 देखो हर साल तो नहीं होती क्योंकि बजट ज़्यादा है। सारा तो खर्चा कम से कम 25 लाख के करीब आएगा। खाना भी कर रखा है उनका, खीर बनवा रखी है। जो बाहर से स्टाफ आएगा 600 या 700 या 1000 उनकी हमने खाने की व्यवस्था कर रखी है। हमने बिल्कुल बारीकी से अब पूरे गांव का सहयोग भी मिला हुआ है। बच्चे बोल रहे हैं कि हमारी ड्यूटी कहीं पे लगाओ जो पेपर नहीं देते। और बूढ़े बोल रहे हैं हमारी ड्यूटी कहीं पे लगाओ जी, किसी ने हुक्का पियाना है, किसी का मान सम्मान करना है। हमने पूरा सहयोग मिला हुआ है। तो मतलब तैयारी पूरी चल हाँ, रही है। तैयारी पूरी फुल चली हुई है। सफाई अपने स्कूल में बिल्कुल आप देख के आई हो, सफाई पूरी बढ़िया तरीके से। इसमें 2 काम हो गए। एक तो गांव में पेपर हो गया, गांव का नाम आपने पता है बहुत ऊपर तक जा रहा है। और दूसरी बात इस बार अपना स्कूल की सफाई बहुत बढ़िया होगी। और आगे मास्टर जी ने भी पूरी बोले है कि हम आगे कंटिन्यू इसको एज इट इज ऐसे ही रखेंगे। मैं ठीक है जी। सरपंच साहब जैसे अभी आप ये करवा रहे हो जो शिक्षा का दंगल आप करवा रहे हो, तो इससे बच्चा ने कितना फायदा होगा? देखो जी, शिक्षा के तो फायदे जितने गिनाओगे उतने कम है। जो दंगल होगा, हाँ, जो पेपर होगा, तो आने वाले टाइम में बच्चे ने इस चीज का फायदा मिलेगा। इसका फायदा ऐसा मिलेगा, एक तो जो बच्चा पेपर देने के लिए बैठता है ना उसमें उसे घबराहट नहीं होगी। उसने पता होगा कि हम पेपर ऐसे होता है ये। और दूसरी बात, हमने तो बेनिफिट अभी मिलने चालू हो गए। जो हमारे बच्चे जींद पढ़ते हैं, नरवाना पढ़ते हैं, कैथर पढ़ते हैं, उनको ये नहीं पूछना बोला गोगड़िया, अच्छा वो गोगड़िया आगे जो पेपर होगा। देखो कितना बड़ी बात होगी है। नहीं तो ऐसे थे बोला गोगड़िया तो सारे, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट से थोड़ा सा लिंक अटके था ये। इसलिए हम अपने गांव का नाम अग्रणी अक्षरों में लिखा जाए। हम पूरे गांव राम की यही हमारी कोशिश है कि हम पढ़ाई के मामले में अव्वल दर्जे में आए। और हमारे 27 बच्चे लगे थे पीछे। 2 लाइब्रेरी आपने पता ही है, लाला वेद प्रकाश जी ने 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपया में वह लाइब्रेरी बिल्कुल तैयार करी है। बच्चे पढ़ने लग रहे हैं। आने वाला टाइम में उसको अब हम बात चल रही है मुखर्जी नगर से जोड़ने के लिए। तो ये शिक्षा के मामले में तो कहीं ना कहीं अब तो देखा कई गांव और लाइब्रेरी भी लगे, प्रयास भी कर रहे हैं। इसे प्रोग्राम भी होंगे कई गांव में, लेकिन सारे तो नहीं होंगे, कई गांव में होंगे। इससे मोटिवेट होगा बच्चे, ये बात है जी। बिल्कुल भाई, देखो गोगड़िया गांव है, भले ही एक लोकल रोड पे है, लिंक रोड पे है, लेकिन आने वाले टाइम में गोगड़िया गांव का नाम जाना जाएगा दूर तक। क्योंकि भाई इस गांव में लगातार शिक्षा पे इतने प्रयास कर रहे हैं, ग्राम पंचायत हो चाहे पूरा गांव मिलकर है। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ? सतबीर। सतबीर। तो ताऊ आप क्या कहना चाहोगे इस चीज पे? हम तो सेवा करना चाहेंगे, कुछ सेवा करना नहीं बस। मर अनपढ़ आदमी है। हाँ, कि मैं जुम्मा ला दियो पानी की, दूध की, चाह की, बस यो करना चाहेंगे। तो ये काम तो बढ़िया कर रहे हैं। बढ़िया जी, जय तैयार है रही। हाँ, जाता है, सही बात है। अन्य मामा कौन थी? हाँ, क्या नाम है ताऊ? नरम भी है जी। नरम वीर है। नरम है ताऊ। तो ताऊ उम्र कितनी की होगी? उम्र होगी 67 साल की। 67 साल की। तो मतलब पहली बार गोगड़िया में ऐसा पेपर होगा? हाँ, पहली बार बना है ये। पहली बार। हाँ, और इसे बड़ा खुशी है हमने इस चीज को देखते हुए। तो इसमें चाहे बच्चे हो चाहे बुढ़े हो, सब बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे सब बढ़ चढ़ कर भाग दे रहे हैं, महिला भी, सब सब। छोटे बड़े सब हम तो बुजुर्ग सेवा करना चाहूँगा जी। एक दिन हमें दो और मारा भी रपना उतरे सेवा करे। हाँ, पहला कहा हमारा हरपने को नहीं होता है। तो वही देख लो, ये ताऊ और इतनी उम्र के हो रहे हैं, लेकिन इनका भी चाह चढ़ रहा है कि गांव में इतना बढ़िया काम कराया जाएगा। राम राम हमारी। राम राम जी, राम राम जी। नाम बता दो। मेरा दिलबाग आर्य है। दिलबाग जी, क्या कहना चाहोगे इस शिक्षा ने लेकर? देखो जी, पहले तो जो आप हमारे गांव में आए और आपके जो श्रोता हैं उनको हमें बधाई देना चाहूँ। हाँ, और शिक्षा का मामला तो देखो जी, शिक्षा तो एक ऐसा है हथियार, वे इसके मुकाबले कुछ भी नहीं। बिना शिक्षा तो अंधेरा है। हमारा एक बूढ़ा हुआ करता, उसके 5-7 बच्चे थे, और वो पढ़ाई का मामले में उस टाइम का लगभग 64-65 का मैट्रिक था वो पढ़ाई का मामला में बच्चा ने मौखिक तौर पर एक उदाहरण दिया करता, एक दीवा लगा दिंदा, और दीवा लगा के कंधा ने बोला ये क्या प्रकाश हो गया? बोला हाँ जी। बोला हाँ बाबू हो गया प्रकाश। और फिर उसके उतनी
दीवान बुझा दिंदा बोला अब क्या हो गया, बोला अंधेरा हो गया, बोला शिक्षा बिना अंधेरा है, शिक्षा बिना तो अंधेरा है। फिर ये शिक्षा का जो प्रसार चल रहा है, जो नया पेपर का जो सिस्टम सरपंच साहब ने अपनाया है, बहुत बढ़िया काम है। इसमें जो CET का पेपर में जो बच्चे उनको एक अनुभव हो जाएगा, हम भी इतने पढ़े लिखे तो सारी, लेकिन जो मोटा मोटा हवेरा है नहीं बस उनने गवर्नमेंट का जो CET का पेपर में बैठे उनकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी भाई पर्सन पेपर इसी तरह का होगा, इसी तरह देना है। उसमें कोड वर्ड भी अलग अलग है, 5-6 प्रकार का पेपर आऊगा, उसमें न्यू बेरा पड़ जाएगा भाई जो GK के प्रश्न आने हैं और जो और सामान्य ज्ञान के जो भी आने हैं, तो उनने उसके एक अनुभव हो जाएगा। अब हमने एक बार पेपर की रिहर्सल कर ली और उसमें बच्चा का मनोबल भी बढ़ेगा। उसमें वैसे जुगर कंपटीशन का है भाई, इनाम है, इनाम में बच्चा का भी कंपटीशन होगा। एक तो इसमें नकल की प्रक्रिया पे भी रिकॉर्ड होगी भाई, क्यों कोई नकल नहीं मारेगा तो उसके नंबर कट जाएंगे। तो इनाम रखा है, बच्चा का हौसला बढ़ेगा और हौसला बढ़ने में फिर वो एक दूसरे का मुकाबला करेगा भाई मैं इससे आगे निकलूँ। तो ये कंपटीशन के लिए भी तैयारी है और उनकी जो रिहर्सल भी है। अब इसमें जो हमारे पूरा गांव है लगभग इसमें, और जो इसमें बड़े बुजुर्गों का भी बड़ा सहयोग है। और हमारे आसपास के जो ग्वांड हैं, 5 गांव तो हमारे हैं, लेकिन जो आसपास के ग्वांड है हमारे, सिंधु है, छत्तर है, बड़े कुचराना है, आपका भी गांव आ गया, नगूरा हमारी रेंज में है, बदाना, इन गाँवों में बड़ी उत्सुकता है भाई जो हमारी ड्यूटी लगाओगे हम भी आवांगे और बच्चे भी इन गाँवों में तो ज़्यादा आएंगे। इसलिए जो पंचायत ने जो काम कराया है, इसलिए पंचायत बधाई का पात्र है। सारा गांव इनके साथ में पंचायत का। राम राम जी, नाम तो बता दो। गुरमेल जी। गुरमेल जी, राम राम जी। राम राम जी। राम क्या नाम है? राम निवास जी। राम निवास। हाँ, अच्छा, तो सर आप क्या कहना चाहोगे? ये कहना चाहूँगी जी, वो जैसे 15 फरवरी का पेपर है, गांव में त्यौहार के रूप में मनाया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात है कि त्योहार की तरह मनाया जाना लग रहा है, सबके साथ चल रहा है। बिल्कुल, छोटा हो या बड़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, सभी के चाव चढ़ रहा है। बच्चे पढ़ाई में पूरा जोर दे रहे हैं, गली में घूमना बंद कर रहा है जब का ये डेट रखी है। ताऊ राम राम। राम राम। क्या नाम है ताऊ? आवाज सिंह है। हवा सिंह। आड़े ते हो गए कुकड़िया ते? क्या बाबू फिर पूछ ले ताऊ। अच्छा, अच्छा ताऊ ने बताओ क्या कहना चाहोगे जो काम राम मिलकर ने दीपक को इतना ठीक लागे दे काम सहयोग दे रहा पूरा, ठीक काम चल रहा है। ठीक काम चल रहा है, बिल्कुल। तो सरपंच साहब एक बात बताओ, जैसे मास्टर जी ने बताया कि 25-26 हजार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, तो आगे भी बच्चे 10 तारीख तक करवाते रहेंगे, तो लिंक दे देंगे उस पर? हाँ, लिंक भेज रखे है जी, ऑलरेडी लिंक भेजा हुआ है और उसके ऊपर 10 तारीख तक की लास्ट डेट है, मास्टर जी ने बता दिया है। शायद 25,000 प्लस बच्चे आने की संभावना है, तो हमने 40,000 बच्चे का एस्टिमेट बना रखा है, और बैठने की व्यवस्था और खाने की पहले हमने पूरी अपनी उसमें ओक रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने गांव, जहाँ पर गांव का सहयोग मिल जाए ना, वहाँ पर मेरे ख्याल में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही है। इसलिए क्या करा कि गांव राम हुआ है। हाँ, गांव राम हुआ है, इसलिए वही बात है जी, हमने गांव का पूरा सहयोग मिल रहा है। यार मिला भी क्यों ना, शिक्षा का मामला को ठेका थोड़ा खोल रखा है, शिक्षा का मामला में तो इसका तो सहयोग मिल रहा है जी। और बच्चा रजिस्ट्रेशन करना तो किस प्रकार कर सके हैं? अभी लिंक है, उसके अंदर अगर मोबाइल नंबर अगर मेरा आप 90-534-65-440 व्हाट्सएप पे हेलो करो, मैं लिंक भेज दूंगा किसी भी टाइम। 10 तारीख लास्ट डेट रहेगी, किसी भी टाइम वो लिंक में भेजने में मेरे हर रोज़ 200-250 बच्चों के पास में भेजता हूँ, भी आते भी है, और ये रूटीन की प्रक्रिया है। और जो जानकारी और उसके अगर कोई और भी लेना चाहता है, मैं उसकी संपूर्ण जानकारी देता हूँ भाई, कौन से पैटर्न उसके अंदर रहेंगे, किस प्रकार का सिलेबस उसके रहेगा, संपूर्ण जानकारी उसके अंदर डाल भी रखी है। उसका नाम, फादर नेम, गांव, डेट ऑफ बर्थ और उसके ईमेल आईडी, और 2 आईडी मेरा आपके चैनल के माध्यम से सभी से निवेदन रहेगा, जो भी विद्यार्थी परीक्षा देने के लिए आए 2 आईडी अपने साथ ज़रूर लेके आएँ। आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, या फैमिली आईडी है, या अदर कोई भी आपके पास कोई दूसरी पहचान पत्र हो, ज़रूर लेके आएँ। और स्कूल के गेट के जो अंदर एंट्री होगी वो विद्यार्थियों की रहेगी, और जो बाहर से पेरेंट, माता पिता, अभिभावक जो आएंगे उनके साथ में दूसरी जगह पर उनके उठने बैठने की व्यवस्था रहेगी। तो मास्टर जी आपका नंबर स्क्रीन पे दे दें। हाँ, दे सकते हैं आप। 90-534-65-440। किसी भी प्रकार की जानकारी कोई परीक्षार्थी चाहता है तो मैं देने के लिए उसको तैयार हूँ।
तो भाई जो भी इसमें प्रक्रिया वो हमने बता दी है आप तक। अगर आप भी रजिस्ट्रेशन करना चाहो, वैसे तो रजिस्ट्रेशन है जो बच्चों के होने लग रही है, लेकिन 10 फरवरी तक है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सको हो। जो हमने स्क्रीन पर नंबर दे रखा है, तो भाई उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर लिंक प्राप्त कर सको हो और अपना रजिस्ट्रेशन कर सको हो। और भाई कहीं पर भी आप रजिस्ट्रेशन कर सको हो, जब भी आप इस वीडियो ने देखो हो। तो तारीख रहेगी 15 फरवरी। जो ये लिंक भेज रखे ये फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। कोई किसी के गुमराह करने की जरूरत नहीं है, कई बार पैसे लगेंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी पे कोई रुपया नहीं दिया जाता। तो फ्री में रजिस्ट्रेशन हाँ फ्री में है जी। कई बार बीच में मिस्टेक हो जाए नहीं, बस 100 रुपये लेवा 200 रुपये लेवा, किसी के ऊपर 1 रुपया भी नहीं लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। तो भाई जो रजिस्ट्रेशन रहेगा वो बिल्कुल फ्री में रहेगा, तो आप भी रजिस्ट्रेशन करवा सको हो। और जो 15 तारीख ने शिक्षा का जो दंगल है उसमें आप भी आ सको हो।